नमस्कार मित्रों, मैं रेखी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। और पिछली मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें बताया था कि जिन लोगों के बहुत सारे शारीरिक संबंध बने होते हैं उनकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है और उनको जीवन भर दुख भोगने पड़ते हैं जो उनकी किस्मत में नहीं होते, लेकिन वो दुख भोगने पड़ते हैं। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट का मेरे का क्वेश्चन आया और भी 2-3 के थे। तो उनका क्वेश्चन ये था कि हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अवैध संबंध होते हैं, एक से ज्यादा अपने पति पत्नी के सिवा उनके बहुत सारे, और कुछ तो इस प्रकार के भी होते हैं कि उनकी एनर्जी इतनी खराब होती है, उनके बहुत सारे संबंध होते हैं और आप कहते हैं कि इस प्रकार के लोग दुखी रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं उनके पास पैसा भी आ रहा है और अच्छे भले वो जीवन जी रहे हैं, सब कुछ उनका है। तो उनके ऊपर ये चीजें हमें दिखती नहीं कि उनके साथ ऐसा है। नहीं, मेरे पास ऐसे पता नहीं कितने ही लोग हैं, क्योंकि जब डॉक्टर वैद्य के पास जाते हैं तो उसको बीमारी बताई जाती है। तो अगर डॉक्टर वैद्य जरा अच्छा हो तो उसको वैसे भी समझ में आ जाती है कि इसको एनर्जी गड़बड़ी इसकी कहाँ पे है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये चीजें काम के अधीन होके बहुत खराब की और बहुत सारे उनके शारीरिक संबंध थे। ये क्या होता है, ऐसा नहीं कि आप उनको देखते हैं उनके पास पैसा नहीं आएगा या कुछ नहीं आएगा, सब कुछ उनका जीवन वैसे ही चलेगा जैसे दूसरे लोगों का है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज होती है जो दिखती नहीं आंखों से लेकिन होती है। इसमें क्या होता है, जब दो लोगों के या किसी एक व्यक्ति के बहुत सारे शारीरिक संबंध होते हैं तो उसकी एनर्जी जगह जगह जिसके साथ वो बॉडी से, मन से, भाव से उसकी ऊर्जा जुड़ती है, तो दोनों की ऊर्जा एक कुछ समय के लिए घुल जाती है, एक दूसरे में पूरी तरह एनर्जी मिक्स हो जाएगी। अब एक मान लो बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी का, और दूसरा बिल्कुल घटिया थर्ड क्लास एनर्जी का, बिल्कुल नेगेटिव सोच का, बिल्कुल खराब गड़बड़ियां उसकी सारी, और एक है 100 नंबर वाला, दूसरा है 5 नंबर वाला। दोनों के जब बार बार संबंध बनते हैं तो एक दूसरे के ऊपर इनकी एनर्जी प्रभाव करती है। जैसे 2 बोतल होती है पानी की, अगर उसमें आप एक छेद कर दो, अब जैसे यहां पे ले ही लेता हूं मैं, इस प्रकार से आप 2 बोतलें आप ले लें और इसमें यहां पे इसको रख के मैं इनको बीच में से छेद कर दूं, एक इधर एक इधर, और इसमें बीच में एक पाइप लगा दूं जहां पे मेरी उंगली लगी है, ऐसे पाइप लगा दूं। ये बोतल भरी रहेगी और ये खाली, लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों बराबर बोतल है तो ये खाली रहेगी लेकिन इसका पानी इसमें आ जाएगा क्योंकि इनकी एनर्जी मैच कर गई। बीच में मैंने पाइप डाल दिया, लिंक कर दिया, तो ये खाली जो भरी हुई बोतल है इसका पानी इधर ट्रांसफर कर जाएगा। तो इसी प्रकार से जब किसी की एनर्जी एक दूसरे से मिलती है तो ऐसे में जो ज्यादा पावरफुल होता है, पॉजिटिव इंसान होता है, उस इंसान की एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। और जब ये ट्रांसफर हो जाती है, उसमें क्या क्या ट्रांसफर होता है, उसको पितृ दोष है, ग्रह दोष है, किस्मत खराब है, या 1000 प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत है, या भविष्य में उसको समस्याएं आने वाली हैं। अभी ठीक है मान लो, लेकिन उसको 5 साल बाद उसके ग्रह दोष कर्म इस प्रकार के हैं कि उसको कोई समस्याएं आने वाली हैं। तो एक बार जिसके साथ शारीरिक संबंध बन गया, उसके साथ शरीर तो अलग अलग हो गए लेकिन एनर्जी का कनेक्शन बन जाता है, और एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है जैसे कहते हैं पति पत्नी का जन्म जन्म का रिश्ता होता है। तो वैसा वो एक बार एनर्जी जिससे आपकी लिंक हो गई वो फिर साथ ही साथ चलती रहेगी। तो क्या होगा, एक व्यक्ति जो बहुत अच्छे अच्छे काम करता रहेगा, पॉजिटिव, बहुत दान धर्म करता रहेगा, उसकी एनर्जी कुछ एनर्जी, अगर दूसरा बहुत डाउन है एनर्जी का तो इधर से पावर इधर जाती रहेगी। ये एनर्जी का सिद्धांत ही ऐसा है कि अगर आप एक पॉजिटिव आदमी, बहुत अच्छी ऊर्जा वाला, 2 लोगों के नेगेटिव लोगों के बीच जाके बैठ जाए तो जब उठेगा उसका शरीर टूट जाएगा, मन उदास हो जाएगा, सारी एनर्जी उसकी बिखर जाएगी, सारी एनर्जी। अब क्या हुआ, वो एनर्जी जो एक में ज्यादा थी वो तीनों में बट गई, बराबर हो गई। वो तो अभी शरीर से अलग अलग थे, लेकिन जो इस प्रकार से होता है उसमें किस्मत, ये समझ लो कि किस्मत एक्सचेंज हो जाती है। और भविष्य में अगर किसी दूसरे व्यक्ति की जो नेगेटिव है उसकी, या अभी एक जैसे ही दिखते हैं लेकिन दूसरे के आगे चल के कुछ खराब टाइम आने वाला है, कुछ पाप आगे जाके खुलने वाले हैं, तो जब उसको दुख, क्लेश, नेगेटिविटी उसके जीवन में आएगा, क्योंकि यहां से एक व्यक्ति से इधर उसका लिंक, शारीरिक संबंध बना हुआ है, तो इसकी नेगेटिविटी दूसरे व्यक्ति का जिसने कोई कर्म नहीं किया हुआ, लेकिन यहां से एनर्जी उसको पास होती रहेगी क्योंकि उसके सब कॉन्शियस माइंड में एक लिंक बना हुआ है, भाव बना हुआ है, एनर्जी बनी हुई है।
और फिर उस एक स्टूडेंट था, तो उसने ये क्वेश्चन पूछा मेरे से पहले, फिर कुछ और ने भी पूछा, तो उसकी क्लास भी थी हीलिंग की। मैंने कहा ठीक है, अभी तुम देखो, अभी मैं तुमको करवा रहा हूं, वहां पे लेके चलता हूं उस गहरी अवस्था में, तुम देख ही लेना। तो उसको जैसे ही एक बार शक्तिपात किया तो पट खुल जाते हैं, ध्यान का ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली। तो जब उसको चीजें दिखाई तो उसने खुद ही वो बोली कि मेरे साथ एक ये प्रेत है, प्रेतनी है, एक भूतनी है, एक फलानी है, ये क्यों है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। मैंने कहा तुम इससे पूछो कि तुम क्यों हो मेरे साथ जुड़ी हुई। तो उसने कहा कि ये मुझे भी काम वासना की समस्या है और इसको भी काम चाहिए और मुझे भी, इसलिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे से जुड़ गए हैं। यहां पे ये चीजें काम करती हैं। सूक्ष्म में जो आपके अंदर इच्छाएं वासनाएं होंगी वही आपके अंदर पूरी होती हैं, लेकिन क्योंकि किस्मत एक्सचेंज होती है, कभी कभी आप देखेंगे बहुत अच्छे आदमी के साथ आपका तालमेल हुआ, आपकी भी किस्मत उठा देगा, वो एकदम आपको राजा बना देगा। शारीरिक मानसिक भाव आपके अंदर बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। और कुछ लोगों के साथ ऐसे मिलते हैं कि उनके साथ मिलने से एनर्जी नीचे डाउन चली जाती है, एकदम जो चल भी रहा है वो भी गड़बड़, क्योंकि आपकी एनर्जी उधर चली गई, उसने खींच ली, वो एकदम कंप्रेस करके खींच लेती है हमारी एनर्जी। तो इसलिए जहां जहां जितने लोगों के गलत संबंध बने हुए होते हैं, वो जीवन भर एनर्जी आपके किए हुए अच्छे बुरे कर्म अर्थात किस्मत आपकी ट्रांसफर होती रहेगी, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर वो गड़बड़ कभी बंद ही नहीं होती। और जीवन भर ऐसे लोगों के किस्मत में जो दुख परेशानियां जो जो चीजें नहीं भी होती हैं, वो उनको दूसरे की भाग्य की झेलनी पड़ती हैं। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, जिनके साथ ये गलती हो गई है, ठीक है, तो उसको सुधारना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं सुधारना भी नहीं चाहते, लेकिन जब समझ में आती हैं और अनुभव आते हैं, जैसे अभी ये स्टूडेंट था तो उसका हीलिंग का था सेशन, तो जब सेशन लिया उसने मुझे खुद ही अपने मुख से बताया कि हाँ ये चीजें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और क्यों जुड़ी हुई हैं, ये इस गलती से है, ये इस गलती से। वो एनर्जी जब बढ़ जाती है तो वो सारा सूक्ष्म दृश्य खुलना शुरू हो जाता है, खुल जाता है, दिखने लग जाता है। तो मैंने कहा अगर मैं बताऊंगा कि ऐसा ऐसा है तो इसके मन में फिर डाउट रहेगा, क्योंकि इसको पहले बहुत सारे डाउट है। तो मैंने उसी से पूछा, भैया तू बता, देख मैं सिर्फ एनर्जी दे रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, तू देख इसको। उसका जैसे ही वो सारा मंडल खुलता है तो वो देखता है कि मेरे साथ ये इतनी इतनी खराब चीजें जुड़ी हुई हैं। क्यों जुड़ी हुई हैं? क्योंकि ये पहले से मेरे अंदर गड़बड़ियां मौजूद हैं, और इन चीजों को मैंने, नेगेटिव भूत प्रेतनियों को मैंने अपने साथ जोड़ लिया है। तो जो आपके साथ एनर्जी एक बार किसी व्यक्ति की जुड़ गई, वो जीवन भर एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी। अब इसको करें क्या, उपाय क्या है, वो मैं आपको एक उपाय दे देता हूं, लेकिन इसका जो मुख्य है, सबसे अच्छा उपाय रेकी में ही है और दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि वो एनर्जी के ही लिंक है और एनर्जी से ही कटेंगे। कोई शटर वाला, लोहे वाला नहीं काट सकता। रेकी के वो प्राण ऊर्जा के लिंक है आपके सबकॉन्शियस के, तो वो ऊर्जा से कटेंगे। तो वैसे तो बेस्ट वही है, रेकी प्रॉपर आप सीख के करें, लेकिन इसमें वो भी एकदम से काम नहीं करती, बड़ा धीरे धीरे काम करती है, क्योंकि दूसरे के साथ जितने आपके संबंध होते हैं वो अति चेतन मन तक चले गए होते हैं। तो धीरे धीरे महीने में, 2 महीने, 3 महीने, धीरे धीरे आपको असर दिखता है। उसमें असर तो हालांकि पहले ही दिन दिखने लग जाते हैं रेकी में, भगवान की कृपा से। अब उसमें क्या करना है आपने, जिन लोगों के साथ ऐसे किसी के शारीरिक संबंध गलत लोगों के साथ बने हुए हैं, दूसरा बहुत डाउन एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का है, या बहुत बार ऐसा देखा होगा लोगों ने, बहुत जिनको इस प्रकार की आदतें होती है कि जब किसी के साथ संबंध बना तो उसके अंदर कामुकता और बढ़ती बढ़ती बढ़ती, जितनी पहले नहीं थी उससे 20 गुना 50 गुना बढ़ गई। क्यों? दूसरे की एनर्जी इधर ट्रांसफर हो गई, इधर की पॉजिटिव एनर्जी, पुण्य की एनर्जी उधर ट्रांसफर हो गई। करना क्या आपको, करना आपको सिर्फ ये, आप एक बार भगवान के सामने बैठ के एक बार तो आपको क्षमा याचना करनी होती है। प्रभु, मेरी गलती से मेरा इन लोगों के साथ संबंध हो गया, मैं उसके लिए बहुत बार बार क्षमा मांगता हूं, और अब आगे से मैं इस गलती को नहीं करूंगा। जब इस प्रकार का आप संकल्प करते हैं कि आगे से नहीं करूंगा, तब वो द्वार खुलता है। जाके एक बार गंगा में नहाए फिर गोबर में ही लेटना है तो उसका कोई इतना अर्थ नहीं होता, उससे काम कंप्लीट नहीं होता। तो उसमें करना क्या है, पहले क्षमा याचना करनी है, तब चक्र खुलता है, ये खुलेगा। जहां जहां आपके अंदर वो एनर्जी पोर्टल जुड़े हुए हैं वो खुलेगा। तो दूसरा, आपने उस व्यक्ति को सामने देखना है, उसको आपने देख के बोलना है, एक बार मानसिक रूप से उसको बोलना है कि मेरे साथ जो जो आपका अभी तक ये गलत हुआ उसके लिए मैं बहुत बार बार क्षमा मांगता हूं, अब
हम अपने इस कनेक्शन को कट करते हैं। आप कृपया अपने रास्ते जाओ, अपनी किस्मत, अपने भाग्य, अपने कर्म के अनुसार चलो और मैं अपने कर्म के अनुसार चलूंगा। क्योंकि इसका रिजल्ट ये होता है कि भविष्य में चल के दूसरे की जो भाग्य की नेगेटिविटी है वो आपको मिलती है। तो उसको कट करने के लिए आपने उसको सामने देखना है और ऐसे देखना है कि यहां से एक तार जुड़ी हुई है, वो एनर्जी का ही कनेक्शन है। सबकॉन्शियस में वो एनर्जी जुड़ी हुई है, तो यहां से एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है और आपने यहां से देखते हुए ऐसे जोर से उसको कट 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 3 बार ऐसे कट कर देना है कि ये कनेक्शन कट गया और वो व्यक्ति आपसे अलग हो गया। और उसको ऐसे मानसिक रूप से जोर से धक्का देना है और ऐसा फील करना है वो दूसरा अनंत ब्रह्मांड में कहीं विलीन हो गया, आपसे दूर हो गया। उसके बाद आप, क्योंकि आपकी हीलिंग हो जाए, क्योंकि कनेक्शन कटा है, अगर उसको फिल नहीं किया तो वो दोबारा जुड़ जाएगा, क्योंकि उसके बीच सबकॉन्शियस में पड़े हुए हैं। तो आपने इस प्रकार से हाथों को मलते हुए रेकी 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 2 4 5 मिनट, आप 1 मिनट हाथ मलना है, 5 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपसे हो सके, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं। जैसे ही आप पहले इस कनेक्शन को कट करेंगे, तुरंत आप अपने आप में एक हल्कापन पाएंगे। हल्का हो गया, मन शांत हो गया, स्थिर हो गया, पहले उस चीज को पाएंगे। फिर आप कहेंगे मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, रेकी से मेरा रोम रोम हील हो गया, तो उससे जो कनेक्शन कटा है वहां पे जो खाली जगह है वो भर जाती है और आपकी हीलिंग हो जाती है। आप दूसरे के दुर्भाग्य की एनर्जी से मुक्त हो जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।